स्वयं का भी कल्याण कर ले। एकाग्रता नहीं सद पाती। कौन आया, कौन गया, किसने पूजा में चावल चढ़ाए, ठीक से पूजा करी या नहीं करी, किससे भक्ति अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही, कौन प्लेट बजा के भक्ति कर रहा है, कौन पैर हिला के भक्ति कर रहा है, सब देखने में आता। हम कैसे कर रहे हैं ये वह नहीं देखने में। हमने कैसे एकाग्रता से भक्ति करी ये हमें ध्यान नहीं रहता। बाकी सब क्या चल रहा है, कहां, वो ध्यान रखता। भक्ति के क्षणों में भी अपन इतना चूक जाते हैं, अपनी एकाग्रता नहीं रह पाती। और इसी वजह से उस एकाग्रता के अभाव में और हमारे भीतर वह वीतराग भाव जो भगवान ने प्राप्त किया है वो नहीं आ पाता और हमारी भक्ति इसलिए अधूरी रह जाती। एक मां का बेटा खो गया, ढूंढ रही है, जहां जो बताता है वहां भागती है। भागते भागते अचानक कोई उसे जोर से डांट करके बोलता है कि दिखता नहीं है क्या तेरे को। तो थोड़ी चौंक जाती है, क्या हुआ मेरे से? हुआ ये था कि शाम का समय था, कोई पुजारी जी होंगे भगवान के भक्त, तो अब शाम का समय हो गया है तो उन्होंने अपनी चादर वादर बिछाई, उसी पे बैठ करके भगवान की भक्ति शुरू की होगी। और अब इस मां को नहीं दिखाई दिया तो उस चादर पर पैर पड़ गया, तो वो बौखलाए। हालांकि कर रहे थे वो भगवान की भक्ति, पर फिर भी बौखलाए। हो जाता है ऐसा, इसमें कोई वो नहीं। बौखलाए कि तेरे को दिखता नहीं है, मेरे चादर पर तूने पैर रख दिया जो इतनी पवित्र भगवान की भक्ति का स्थान था ये। तो उस मां ने कहा कि सचमुच मुझे अभी कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ अपना खोया हुआ बेटा दिख रहा है। पर मुझे आश्चर्य है कि आप तो भगवान की आराधना कर रहे थे, आपको भगवान के अलावा मैं कैसे दिखाई पड़ गई, मेरा पैर उस पर पड़ा, ये कैसे दिखाई पड़ गया? बताइए, अपनी एकाग्रता ऐसी क्यों नहीं हो पाती? संसार के कार्यों में कितनी एकाग्रता अपनी बन जाती है। काश अपना संस्कार अपन इतना प्रबल कर लें। और कोई बात नहीं है, संस्कार नहीं होने की वजह से, संस्कार जिस चीज का होता है उसमें उतनी जल्दी एकाग्रता बनती। अपन भी भगवान की भक्ति का संस्कार इतना प्रबल बनाएं कि हमारी भी क्षण भर में ही ऐसी एकाग्रता सध जाए कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे हम उन सब से थोड़ी देर को सही बेखबर हो जाएं और फिर भगवान के ध्यान में लीन हो जाएं। तब फिर जरूर से हमारे कर्म हटेंगे, हमारा लोभ घटेगा, संसार से आसक्ति घटेगी। वही भक्ति हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली है, जिस भक्ति में हम अपना लोभ घटाते हैं, अपनी अज्ञानता घटाते हैं और भगवान के निकट आते हैं। वादिराज महाराज की इस भक्ति की भावना से हम भी प्रेरणा देकर के अपने जीवन में ऐसी भक्ति को प्रवेश दें जिससे कुछ नहीं बनता भैया। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिससे 4 लाइनें बांसते नहीं बनती शास्त्र की, वो भी कर सकता है। जिसके पास बहुत सारी डिग्री नहीं है, जिसके पास धन पैसा नहीं है, वो भी कर सकता है। यहां इस भक्ति में किसी इन बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं। पूजा की थाली आपने कितनी बढ़िया सजाई है या कि आपके पास द्रव्य नहीं है चढ़ाने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो वहां पर यह है कि मैं कितना उस वीतराग भाव के प्रति एकाग्र हुआ हूं और मेरी राग द्वेष से कितनी निर्लिप्तता हुई है, कितनी मेरी वृत्ति में निर्लोभपना आया है, कितना मेरा मान कषाय घटी है। ये जो है वो भक्ति की उपलब्धि है। ऐसी ही भक्ति अपन को करनी चाहिए।